तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं टेकसिट यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर क्या है और ये काम कैसे करता है। अभी के इस वर्तमान समय में हर कोई कंप्यूटर पर काम कर रहा है, परंतु उनमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें प्रोसेसर के बारे में नहीं पता। यदि आप भी प्रोसेसर के बारे में नहीं जानते हैं तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कंप्यूटर में प्रोसेसर काम कैसे करता है। अगर कम शब्दों में कहें तो प्रोसेसर कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर रहने वाला एक छोटा सा चिप है जो कि कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस को नियंत्रण करने में मदद करता है। प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर एक चिप है जो मदरबोर्ड से जुड़ी हुई होती है और कंप्यूटर के अंदर इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन को प्रोसेस करता है या आपसे इनपुट लेकर उसे प्रोसेस करता है और फिर आप तक सही आउटपुट पहुंचाने का काम करता है। कंप्यूटर ऑन होने से लेकर कंप्यूटर पर हो रहे सारे काम प्रोसेसर ही कंट्रोल करता है। आमतौर पर प्रोसेसर को CPU भी कहा जाता है, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। किसी भी काम को पूरा करने का स्पीड प्रोसेसर पर ही निर्भर करता है। कंप्यूटर में प्रोसेसर का उद्देश्य कंप्यूटर के अंदर चीज़ों को ठीक से संचालित करना होता है, जैसे कि मेमोरी स्टोरेज को बनाए रखना, यूजर से इनपुट प्राप्त करना और इसे प्रोसेस करना, प्रोसेस करने के बाद यूजर को आउटपुट प्रदान करना इत्यादि। आजकल लोग अपना समय बचाने के लिए एक ही समय पे कंप्यूटर में एक से अधिक कार्य करते हैं। इस कारण कंप्यूटर प्रोसेस का काम बहुत ही जटिल हो जाता है। एक अच्छे प्रोसेसर का गुण ये है कि वो एक साथ एक से ज़्यादा कार्य को आसानी से मैनेज करने में सक्षम होता है। प्रोसेसर काम कैसे करता है? प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर के रैम से जुड़ा हुआ होता है और रैम हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से जुड़ा होता है। जब भी हम कुछ प्रोसेस करना चाहते हैं, उस फाइल का डाटा हार्ड डिस्क से रैम में ट्रांसफ़र होता है। रैम एक ऐसा मेमोरी है जो कंप्यूटर के डाटा को कुछ समय के लिए स्टोर करता है और रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। और फिर प्रोसेसर उस डाटा के सारे इंस्ट्रक्शन, किसी भी डाटा में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, एक एक करके डिकोड करता है। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी भाषा को ही समझता है, इसलिए प्रोसेसर पहले इंस्ट्रक्शन को हमारी भाषा से बाइनरी भाषा में बदलता है जिससे वह आसानी से समझ सके। इसी को डिकोड करना कहते हैं। उसके बाद प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन के बताए अनुसार काम करता है। प्रोसेसर के अंदर भी बहुत सारे डिवीज़न होते हैं जो कि अलग अलग कामों को करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU, जो कि जोड़, गुणा, भाग इत्यादि बहुत सारे और भी अरिथमेटिक से जुड़े हुए काम करने में सक्षम है। अंत में प्रोसेसर अपना सारा काम पूरा करने के बाद अगर कुछ स्टोर करना होता है तो उसे वापस मेमोरी में भेज देता है, या यूजर के लिए कुछ डिस्प्ले करना होता है तो उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। इन कामों को पूरा करने में प्रोसेसर सिर्फ एक कुछ सेकंड ही लगते हैं। आमतौर पर सारे प्रोसेसर इसी प्रकार का काम करते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेसर के प्रकार। प्रोसेसर का उत्पादन कई कंपनियां करती हैं, लेकिन उनमें से अधिक कंपनियां मोबाइल प्रोसेसर का निर्माण करती हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर अभी फ़िलहाल मार्केट में दो प्रकार के प्रचलित हैं, इंटेल और AMD। प्रोसेसर में कोर क्या होता है? जैसा कि आप जान चुके हैं, कंप्यूटर का स्पीड प्रोसेसर के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आपको बता दें कि प्रोसेसर का स्पीड भी कोर पर आश्रित है। प्रोसेसर के परफॉर्मेंस का अनुमान आमतौर पर कोर से ही लगाया जाता है। एक प्रोसेसर में जितने ज़्यादा कोर होंगे उसका स्पीड भी उतना ही अधिक होगा। कोर ही कंप्यूटर की क्षमता को दर्शाता है। अगर किसी भी कंप्यूटर के CPU में एक ही कोर है तो इसका मतलब वह कंप्यूटर एक समय में एक काम को ही आसानी से करने में सक्षम है। अगर आप कंप्यूटर के CPU में एक से अधिक कोर, इसका मतलब आप एक समय में एक से अधिक काम आसानी से कर सकते हैं। आजकल के CPU में मल्टीपल कोर होते हैं, जिससे कि कंप्यूटर एक से अधिक कामों को आसानी से तेज़ गति से कर सके। क्लॉक स्पीड और गीगाहर्ट्ज़ के क्या होते हैं? आपका CPU एक सेकंड में कितना चक्र पूरा करता है उसी समय को क्लॉक स्पीड कहते हैं।
और यह गीगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है। किसी कंप्यूटर के CPU का क्लॉक स्पीड जितना ज़्यादा होगा वह उतना ही तेज़ से काम करेगा। इसलिए हमें कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके प्रोसेसर का क्लॉक स्पीड कितना गीगाहर्ट्ज़ है और हमेशा ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ वाले कंप्यूटर को खरीदना चाहिए जिससे कि हमारा कंप्यूटर तेज़ गति से काम करे। कंप्यूटर में प्रोसेसर जनरेशन। इंटेल कंपनी हर साल ओल्ड प्रोसेसर का एक नया पावरफुल अपग्रेड वेरिएंट लॉन्च करता है। उसी को कंप्यूटर प्रोसेसर का जनरेशन कहा जाता है। पहले इंटेल उतना प्रोसेसर को अपग्रेड करने जनरेशन वाइज लॉन्च नहीं करता था, परंतु 2010 से इंटेल कंपनी लगातार उसके प्रोसेसर को अपग्रेड करके न्यू जनरेशन लेकर आ रहा है। जैसे कि बात करें हम i3 का फर्स्ट जनरेशन, i3 में ही सेकंड जनरेशन, i3 में ही थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सेवन जनरेशन, आजकल तो 11 जनरेशन तक पहुंच चुका है इंटेल का i3 और i5, i7 सभी के मॉडल। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।